डॉक्टर ने आपको सर्जरी के लिए हाँ, सर्जरी लगे एम्स में मुझे बोला था कि सर्जरी होगी, लेकिन किडनी की वजह से सर्जरी नहीं कर पाऊंगा। आपको पहले लग रहा था कि मैं आयुर्वेद से ठीक हो पाऊंगा? नहीं, पहले तो नहीं लगा। तो हमारे साथ हैं गणेश दहाके जी। आप बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। अच्छा, ये गणेश जी महाराष्ट्र से हैं और ये पेशेंट क्रॉनिक बीपी एंड शुगर के हैं और इनको सीकेडी मतलब क्रॉनिक किडनी डिसीज की भी समस्या है। और ये जो पेशेंट हमारे पास आए थे ये सियाटिका और स्लिप डिस्क के थे। इनको L5 और S1 में 7 mm तक का कंप्रेशन था और D10 D11 जैसे वर्टिबल डिस्क में भी कंप्रेशन थे। तो पेशेंट आप बताइए कि हमने आपकी कितने दिनों की स्टार्टिंग में कितने दिनों की प्रोसेस करी थी? मेरे दो महीने हो गए। जी जी। इससे पहले मुझे चलना आता नहीं था जी। अभी मुझे मतलब अच्छे से चलना आता है जी। ऊपर से लेके नीचे तक जो आपको पैर में दर्द आता था, खिंचाव आता था, वो बहुत काफी कम हो गया मतलब। जी। तो हमने जो आपकी शुरुआती 6-7 दिनों की प्रोसेस करी थी आपको उसमें ही आराम आ गया था? हाँ, 7 दिनों में भी 50% आराम आया था। जी जी। तो पेशेंट के अकॉर्डिंग हमने जो शुरुआती 7 दिन की जो हम हर वीडियो में बात करते हैं कि पेशेंट को शुरुआती 7 दिनों में हम इम्प्रूव कर देते हैं और अभी आपका 3rd मंथ चल रहा है। हाँ, 3rd मंथ। पेशेंट हमारे पास 3rd मंथ के फॉलोअप के लिए आए हुए हैं और अभी आपके सिम्टम कैसे हैं? अभी आप कितने पूरे ठीक हो चुके हैं? मैं अब बस 10-20%। 10-20%। तो अभी पेशेंट को सिर्फ बेसिक सी झुंझुनी वगैरह रहती है, वो भी शुगर के कुछ कॉम्प्लिकेशन है, अदरवाइज उनके जो जितने भी नर्व कंप्रेशन थे वो सारे ठीक हो चुके हैं। तो पेशेंट को हमने बीपी शुगर के साथ भी डील किया और पेशेंट की जो सीकेडी वाली समस्या थी उसको भी मैनेज करते हुए हमने जो स्लिप डिस्क वाली समस्या थी उसको हमने 7 डेज में इम्प्रूव किया। अभी जैसे जैसे हमने आपको बताया भी है कि आपका जो 3rd मंथ आपका हो जाएगा, हाँ। उसके बाद अगर हमें लगेगा कि पेशेंट पहले से अच्छे हो चुके हैं, इम्प्रूव हो चुके हैं, तो हम पेशेंट की दवाइयाँ कम भी कर देंगे, है ना? बाकी ऑयल वगैरह आपको लगाते रहना। ठीक है। तो आप हमारे सारे ट्रीटमेंट से संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत संतुष्ट हूँ। ठीक है। अच्छा, आपको पहले लग रहा था कि मैं आयुर्वेद से ठीक हो पाऊंगा? नहीं, पहले तो नहीं लग रहा। तो हम बताना चाहेंगे कि जो गणेश जी हैं जो कि पुणे से महाराष्ट्र से आए हुए हैं, ये आप 3 सालों से परेशान थे। हाँ, 3 साल है ना? तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी 3 सालों की जर्नी कैसी थी? 3 साल में आपने कहाँ-कहाँ ट्रीटमेंट? एम्स में भी दिखाया था और महाराष्ट्र में भी दिखाया था, यहाँ भोपाल में भी 1-2 जगहों पे गया था मैं। तो वहाँ से आपके रिव्यूज क्या थे? आपको क्या इम्प्रूवमेंट आता था, क्या नहीं? नहीं, कुछ भी आराम नहीं था मुझे। जी। अच्छा, किसी डॉक्टर ने आपको सर्जरी के लिए? हाँ, सर्जरी लगे एम्स में मुझे बोला था कि सर्जरी होगी, लेकिन किडनी की वजह से सर्जरी नहीं कर पाओगे। जी। तो एक्चुअली पेशेंट जो बीपी शुगर के ऑलमोस्ट 10 सालों से ज़्यादा के भी पेशेंट रहे हैं, उसके अलावा उनको क्रोनिक किडनी डिसीज़ का भी समस्या हो गई, तो इसके कारण पेशेंट को ऑपरेट करना मुश्किल था। फिर आप हमारे पास आए ना? हाँ जी जी। फिर पेशेंट ने हमारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को चुना और पेशेंट को 7 डेज में इम्प्रूवमेंट आपको आ गए। बहुत ही आराम पड़ा मुझे। जी जी जी। तो पेशेंट आप बताइए, आप पूरे सेटिस्फाइड हैं ट्रीटमेंट से? जी। तो ये पेशेंट के रिव्यू देके हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे साथ बीपी शुगर किडनी डिसीज वाली समस्या चल रही है, तो उसके साथ हम क्या पेशेंट का ट्रीटमेंट करा सकते हैं? आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से दिक्कत तो नहीं होगी। तो पेशेंट आपने खुद प्रूव किया है कि बीपी शुगर और किडनी वाली इनकी पेशेंट की दवाइयाँ चल रही थी, उसी के साथ ही हमने आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी हैं और पेशेंट को कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ। अदरवाइज हमने ये भी देखे हैं कि जो उनकी रिपोर्ट्स थी वो बीपी शुगर वाली भी नॉर्मल आने लगी और उनको जो यूरिन रिपोर्ट्स थी उसमें भी हमने कुछ नॉर्मलिटी देखी है। तो ना पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए, ना कुछ चीज़ें हुई और पेशेंट अपनी समस्या को भी ठीक करते गए और जो उनकी ऑनगोइंग समस्या चल रही थी बीपी शुगर और सीकेडी, उनको भी उन्होंने मैनेज किया है। तो कुल मिला के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से पेशेंट आप पूरे बहुत ही आराम मिल गया मुझे। जी। ओके, थैंक यू।